हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। आई एम दीपक। और अभी तक हमने जो बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट की है, एप्लीकेशंस देखे हैं उसके। तो आज हम देखते हैं कि पीवाईक्यू कैसे आ रखे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। वो उससे आप देखते हैं यूपीएससी के लिए कैसे रेलिवेंट होते हैं आपके जो टॉपिक्स हमने कवर किए लेक्चर्स पे। तो आज पहले देखते हैं क्या है पीवाईक्यूज। पहला जो 23 का क्वेश्चन आया हुआ है वो है माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होगा, जब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा रहा था तो वहाँ पे माइक्रोसैटेलाइट आपको मेंशन किया था मैंने कि क्या होते हैं ये। तो आपको बेस पेयर पता है, तो बेस पेयर जैसे 5 to 6 बेस पेयर के होते हैं, छोटे छोटे जीन होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट। फ्रेगमेंट है डीएनए का, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इनको माइक्रोसैटेलाइट बोलेंगे। बहुत छोटे होते हैं। और इनका जो डिटेक्शन होता है उस किस में यूज होता है, इसको वेरिएशंस, ये वेरिएशंस के नाम से भी जाने जाते हैं। यही जो वेरिएशन है वो फिंगरप्रिंटिंग में हमने यूज किया था आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट को। ये एप्लीकेशन में है। तो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें पूछा था, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, promoting colonial propagation of horticulture plants, assessing the efficacy of drugs by conducting a series of drug trial in population। तो अब आप अगर ये देखोगे कि ये आइडेंटिफिकेशन में यूज हो रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज हो रहा है। तो इसमें से कौन सा जो है वो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है फिंगर प्रिंटिंग से। आप पेरेंटल वो करते थे आइडेंटिफिकेशन, पेरेंटल टेस्ट होता था, पैटर्निटी टेस्ट। वैसे ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना है। तो जो वेरिएशंस होंगे ना, वो पेरेंट्स टू चाइल्ड भी ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो हमारे इवोल्यूशनरी जो स्टेजेस है उसमें जो हमारे फॉसिल्स जो हैं पुराने, उनसे भी हम मैच कर सकते हैं। तो हम अगर ये वेरिएशंस फाइंड होंगे तो हमें उससे पता क्या चलेगा कि हमारे रिलेशनशिप क्या है। तो ये इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो माइक्रोसेट पहले तो आपको इसके इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रोसेटेलाइट डीएनए। तो बेसिक है ये, तो मेरे यूपीएससी इज गोइंग टू आर द बेसिक्स। तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये आप ध्यान रखोगे कि उसमें जो बेसिक्स टर्म्स हैं तो उनका कैसे आपको वो रखना है, यूज करना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया पहला आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिस जो कि आया हुआ है 2022 में। डीएनए बारकोडिंग कैन बी टूल टू। ये भी हमने कवर किया अपने लेक्चर में। और हाँ, जो भी ये क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ आप, तो आप उसके आंसर्स कमेंट में करके आप ट्राई कर सकते हो साथ में, फिर मैं तो आंसर बताऊंगा आपको। पहला क्या है, एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। पहला है एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या क्या है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, सेकंड ऑप्शन हो गया। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो ऑप्शंस दिए हुए। तो अभी यूपीएससी के जब पीवाईक्यू आप कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस भी है ना, कि वो कैसे हैं। तो ये जो ऑप्शंस था, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एज के लिए जब आप बात करते हो तो क्या यूज़ करते हो आप। कार्बन 14 डेटिंग यूज़ होता है, तो अलग अलग मेथड है यूज़ कर उसके डेटिंग के, वो यूज़ होता है इनके लिए। तो आप ये एलिमिनेट कर सकते थे वन। तो जब वन एलिमिनेट हो गया तो क्या बचता है आपका, 3 और 2 and 3। तो 2 क्या है, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज लुक अलाइक। जैसे दो स्पीसीज है, वो जैसे प्लांट की स्पीसीज है, उनके लीफ के शेप एक एक जैसे है, उसमें फ्लावर और बडिंग नहीं हुई है या फ्रूट नहीं हुआ है। जब मैंने आपको लेक्चर लिया था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरे अच्छे से बारकोडिंग क्या होती है। तो बारकोडिंग से आपको ये स्पीसीज के बारकोडिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो सिमिलर लुकिंग लुक अलाइक जो स्पीसीज है उनमें डिफरेंस कहाँ है। तो डिफरेंस पता करने के लिए यूज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है ऐसे। सेकंड ऑप्शन सही है। और दूसरा क्या है, अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट, जैसे फूड टेस्टिंग होती है। फूड टेस्टिंग में जैसे कि अभी आपको पता होगा, इनफेमस वो आया था, न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के मोमो में वो मिला है, डॉग मीट मिला है। तो अब जो मोमो के जो सैंपल लिए गए होंगे, उनकी जो मटेरियल होगी उसकी जो टेस्टिंग की गई होगी, तो उसको मैच किया होगा अलग अलग एनिमल्स के बारकोड से। तो जो मैच फाउंड हुआ होगा वो किससे हुआ होगा, डॉग से हुआ। तो इससे कंफर्म होता है कि उसमें डॉग मीट फाउंड हुआ। तो ये क्या हो गए, ये आप सारे एप्लीकेशन हो गए किसके, बार कोडिंग के हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 and 3।
2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 में आया हुआ है। तो बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किस कॉन्टेक्स्ट में? तो ये भी हमने जब जीएम क्रॉप कवर किया है तो आप इसका मेंशन आपने देखा होगा, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि पहले क्या होता था। बॉल गार्ड 1 जो था उसमें क्राइवन एसी जो प्रोटीन था वो प्रेजेंट होता था, तो वो एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। अभी क्या है, बॉल गार्ड 2 जो है उसमें दोनों है, क्या है, क्राइवन एसी क्राई 2 एबीबी। ये डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसके अंदर? कॉटन के अंदर। वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया लेक्चर में मैंने आपको कैसे। तो अब जब कॉटन क्या है, जीएम क्रॉप है, तो ये सिंपल क्वेश्चन आ गया था, तो ये आप इजीली कर सकते थे, क्या, डेवलपिंग जीएम क्रॉप प्लांट्स। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया था, बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। हाँ, तो बाकी बाकी आप और भी ऑप्शंस जो है उस पर भी ध्यान देंगे कि क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, या फिर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, और प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ये सब जो है ना, ये भी एप्लीकेशन होते हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। ये एप्लीकेशंस है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ये जो क्या है, ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज करते हैं किसके लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि आपने का जो वेस्ट होता है, वेस्ट को डिकम्पोज करके माइक्रोब्स के प्रेजेंस में क्या किया आपने, उससे बना लिया फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर बना, तो ये एक प्रोसेस जो है, तो आपको ये जो ऑप्शन है इनको पता होना चाहिए इनके टर्म्स के बारे में, कि ये क्या टर्म्स है, क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे पहले से। अभी ये लास्ट ईयर जब 2023 का एग्जाम हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं कि आपको असर्शन और रीजनिंग वाले, तो उनको भी, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है अभी। ये क्वेश्चन फिर से और यूपीएससी का ये भी ट्रेंड रहा है कि जो पुराने क्वेश्चन है उनके बेसिस पे भी नए क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन अभी भी रेलेवेंट बनता है, क्यों? क्योंकि अभी भी आप इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हो, क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी को। तो डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 1996 में पहली बार किसी एक शिप को वो किया गया था, आपको क्लोन किया गया था, तो उसका नाम था डॉली। और डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ना, सोमैटिक सेल, सोमैटिक्स एंड न्यूक्लियर ट्रांसफर आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपको क्लियरली बताया था मैंने कि कैसे जो सेल को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके, फिर उसको इंसर्ट करते हैं किसमें, फीमेल के अंदर, तो उससे प्रोड्यूस हुआ था ये। तो ये क्या हो जाते हैं आपके दोनों जो असर्शन और रीजनिंग दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होगा। दोनों ही करेक्ट हो गए और दोनों सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पहला जो क्लोन मैमल बना था वो किससे बना था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बना था। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। हम्म, फिर क्या आ रहा है, अब ऐसे क्वेश्चंस की वो बढ़ रही है आपकी जो यूज बढ़ रही है, क्योंकि लास्ट 2023 में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए। पहला क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज़ बीन बिकम ए पावरफुल टूल टू एस्टेब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल्स इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। तो ये क्या आपका असर्शन हो गया। दूसरा क्या, रीजनिंग क्या है, ट्रेस एविडेंसेस सच एज हेयर, सलाइवा एंड ड्राइड सीमेन आर एडिक्वेट फॉर डीएनए एनालिसिस। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाए, क्यों? क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो लेक्चर मैंने कंप्लीट किया उसमें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे प्रोसेस होता है और इसके क्या क्या यूजेस है। तो उसके एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के। तो आपको पता है कि ये जो ट्रेस एविडेंसेस होते हैं उनसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके पीसीआर करके उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बन जाए। और फिर उनको मैच करते हैं किससे, जो सस्पेक्ट होते हैं। अगर फाइंड हो गया तो इसमें क्रिमिनल केसेस में भी यूज़ हो सकता है, और पैटर्निटी उसमें भी, टेस्ट में भी यूज़ होता है। तो क्या होंगे आपके दोनों, ए और बी जो होंगे ट्रू होंगे, और जो बी होगा वो जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। क्या होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इनकी यूजेस बढ़ गई। पेयर पेयर क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ये दोनों आपके बहुत आने वाले अपकमिंग ईयर्स में।
फिर ये क्या क्वेश्चन है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए एन। तो आप ये सिंपल क्वेश्चन बनता है, ये कब आया हुआ है? 2000 में आया हुआ है। तो उस समय आपको पता है 2000 क्यों आया था ये आपको यहाँ से ये भी देखना है कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे अभी 2000 में क्या हुआ था, आपको बताया था मैंने, बीटी कॉटन का अप्रूवल मिला था उसके कल्टीवेशन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया था। और आपको ये भी बताया था बैसिलस थुरेंजेंसिस। तो बैसिलस थुरेंजेंसिस जो बैक्टीरिया था, सॉइल बैक्टीरिया है, उससे हमने जीन एक्सट्रैक्ट करके इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बन जाता है आपका ऑप्शन बी। फिर क्या है, अभी ये क्वेश्चन भी आपका उस समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी Monsanto has produced an insect-resistant cotton variety that is undergoing field trial in India. A toxic gene from which of the following bacteria has been, तो ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा हमने, ये क्या होगा इसका आंसर, सिंपल बन जाएगा। आप कमेंट कर सकते हो आंसर अगर आपको पता है इसके। बैसिलस थुरिंजेंसिस हो गया इसका ये। तो अभी आप ये देखिए कि 2000 की में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये क्वेश्चन वन में भी रिपीट हुआ है, उसके पहले भी आ चुका है। ठीक है, बीटी कॉटन। तो अभी क्या इंपॉर्टेंट बनता है इस साल के लिए, आपको मैंने लेक्चर में क्या कवर किया है, डीएमएच 11 कवर किया है। क्यों? क्योंकि 2022 में क्या मिला इसको, जीएसी अप्रूवल मिला है। तो जीएसी अप्रूवल मिला है यानी कि ये अभी करंट में क्या है, बहुत वैलिड है, मतलब आ सकता है और डीएमएच के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उसके कैसे चेंज हो सकते हैं, वेरिएशन कैसे आ सकता है, क्योंकि पी बाई क्यू आप देख रहे हो कि रिपीट भी हो रहे हैं। तो यानी कि वेरिएशन कैसे आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे क्या वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में आपके। अब ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें क्या है, विद द रेफरेंस टू लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स क्या क्या है, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल्स आर एम्ब्रॉयज एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? स्टेम सेल्स कैन बी डराइव विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसिस्ट। ये स्टेटमेंट भी देखेंगे। द स्टेम सेल्स कैन रीजनरेट देमसेल्फ इन विट्रो वर्चुअली फॉर एवर। ठीक है। और इंडियन रिसर्च सेंटर्स आल्सो क्रिएटेड अ फ्यू सेल लाइंस विच कैन बी डेवलप्ड इनटू मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये सारे स्टेटमेंट है। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है। तो पहला तो आपको स्टेट में पता है कि स्टेम सेल्स के दो वैरायटी होती है, दो टाइप होती है। एम्ब्रॉइक भी हो सकता है और सोमैटिक स्टेम सेल्स भी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ओनली सोर्स क्या है, ह्यूमन स्टेम सेल एम्ब्रॉइज ब्लास्टोइड नहीं, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट यही से। तो आप पहला स्टेटमेंट जब यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 3 और 4। बट और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्यों गलत है, क्योंकि फिर वो रिपीट हो रहे हैं। स्टेम सेल्स का अभी बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी तो इसका आपके जितनी भी थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी में भी यूज होने लग गया है। तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है, अभी भी ये रेलिवेंट है। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट क्या था, स्टेम सेल्स कैन बी डराइव विदाउट काउजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोसिट्स। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है कि ब्लास्टोसिट्स से क्या स्टेम सेल आप डराइव कर सकते हो, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। स्टेम सेल्स कैन रीजनरेट देमसेल्फ इन विट्रो वर्चुअली फॉर एवर। हाँ, इन विट्रो उसमें इन विट्रो सिचुएशन में स्टेम सेल्स जो है वो आप वो कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है, उसको सर्टेन कंडीशन दिया जाए तो इससे क्या होता है, लैब बेबीज का जो आप कंसेप्ट सुन रहे हो कि लैब ग्रोन बेबी, लैब ग्रोन वुम, तो वो कॉन्सेप्ट है, अभी एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ उस पर सक्सेसफुल, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो लैब ग्रोन बेबी का जो एग्जाम्पल आता है वो यही से आता है। तो ये एक स्टेटमेंट सही होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनती है। फिर क्या है, इंडियन रिसर्च सेंटर्स आल्सो क्रिएटेड फ्यू सेल लाइंस। यस, इंडिया में भी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेम सेल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसीलिए तो इसको फिर कंटिन्यू रखते हैं। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस हैज बीन इंजीनियर्ड टू मीट ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट
क्वालिफाइज गोल्डन राइस। मैंने आपको गोल्डन राइस एक्सटेंसिवली कवर किया है किसमें, लेक्चर में। और ये इंपॉर्टेंट अभी क्यों है, 2010 में पूछा गया है, पीवाई क्यों है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गोल्डन राइस को इंट्रोड्यूस किया थ्रू पीडीएस। तो अभी क्या है, ये फिर से रेलिवेंट बन जाता है आपका टॉपिक। तो गोल्डन राइस क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेन हैज बीन फोर्टिफाइड विद जीन्स टू प्रोवाइड 3 times हायर ग्रेन यील्ड पर एकड़ देन अदर हाई यील्डिंग वैरायटीज। आपको पता है जब गोल्डन राइस हम स्टडी करते हो किसके लिए था, जो उस एड्रेस कर रहा था किसको, विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो वीएडी बोलते हैं उसको एड्रेस करने के लिए था। तो ये स्टेटमेंट उससे मैच नहीं खाता, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था गोल्डन राइस का, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या, एक इट ग्रेन्स कंटेन प्रो विटामिन ए विच अपॉन इंजेक्शन इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए। तो आपको पता होगा गोल्डन कलर भी मैंने बताया था कहाँ से आता है, जो ऑरेंज कलर होता है राइस का, इट कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन क्या था, वो प्रो विटामिन है, जो कि कन्वर्ट होता है आपके बॉडी के अंदर किसमें, विटामिन ए में। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। और तीसरा क्या है, इट मॉडिफाइड जीन्स कॉज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द 9 एसेंशियल, नहीं ऐसा सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए नहीं है। किसके लिए था ये, लिमिटेड टू विटामिन ए। वो भी कैसे, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए उसमें मिलता है, जो आपके बॉडी में जाके फिर क्या बनता है, विटामिन ए बन जाता है। फिर क्या, इट मॉडिफाइड जीन्स कॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ग्रेन विद विटामिन डी। ऑफ कोर्स ये गलत हो जाता है क्योंकि आपने विटामिन ए यहाँ पे सही किया है, तो विटामिन डी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिर से क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि आपको इसके रिलेटेड और भी चीज़ें बताई थी मैंने कि कौन से इंस्टीट्यूट में ये डेवलप हुआ है और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, मतलब इम्पैक्ट देखे जा चुके हैं, बायोसेफ्टी वो भी दिया जा चुका है, सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है वहाँ पे मनीला में, फिलीपींस में। तो ये आप टॉपिक फिर से आप रेलिवेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कैसे, अभी आप इंडिया में देख रहे होंगे लाइफ स्टॉक ग्रोथ के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज चला रही है। तो ये लाइफ स्टॉक के ऊपर था, इसमें देखते क्या क्या था। एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस ऑन ए क्रोमोसोम। हाउ डज दिस नॉलेज बेटर। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग आपको पता है, इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, तो वो किसके लिए था, ह्यूमन के लिए था, तो वैसे ही एनिमल्स के लिए। तो ये जो मेथड है जीनोम सीक्वेंसिंग का, वो जीनोम सीक्वेंसिंग रेलेवेंट बनता है आपके लिए। ये उसकी ही बात कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए क्रोमोसोम जब बता रहे हैं, तो यानी कि आप सीक्वेंसिंग कर रहे हो उस चीज़ की, ये एक किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हो, तो इस कैसे बेनिफिशियल होता है वो देखते हैं एप्लीकेशन। इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, यस। क्या ये पता कर सकते हैं कि इनके जो पेडिग्री होती है, कि पेरेंटल जो चार्ट होता है, पेरेंट हो गए, ऑफस्प्रिंग हो गए, जो जर्म लाइन होती है उस एनिमल की, तो वो क्या आप उससे पता कर सकते हो। वो इज इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस, जितने भी ह्यूमन डिजीज है उनके कॉजेज पता कर सकते हो। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। तीसरा क्या, इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड, या क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों एप्लीकेशन है, अब इनको एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या इसमें सही है और क्या गलत है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया किसका, आपका डीएनए सीक्वेंसिंग का। तो इसमें क्या आप स्टेटमेंट कैसे आप एनालाइज करेंगे एक एक करके, वो हम देखते हैं। पहला तो ये जो स्टेटमेंट था कि पेडिग्री लाइफस्टॉक को आपको बताया कि जब आप जेनेटिक वो पढ़ते हो, जेनेटिक एनालिसिस करोगे, तो आपको पेरेंट्स और उनके जो वो होंगे, एंसेस्टर्स होंगे, तो वो प्लांट का जो जर्म लाइन होगा ना उस एनिमल का, वो आप फाइंड कर पाओगे। तो अगर आपने क्लासेस की होती तो ये इजीली आपको डिड्यूस कर पाते कि ये सही हो गया। पहला। दूसरा क्या है, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑल ह्यूमन डिजीज, बहुत सारे ह्यूमन डिजीज तो डेफिशिएंसी से है। तो डेफिशिएंसी रिलेटेड जो डिजीज होगी वो जेनेटिक्स से लेना देना नहीं है, तो आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे किससे, डीएनए सीक्वेंसिंग से। तीसरा क्या है, पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल, यस, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स बनाए जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो आप सर्टेन किसी वायरस या बैक्टीरिया से उनका जो डिजीज हो सकता है उसको आप रेजिस्टेंट करके वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका 1 and 3। ट्रांसजेनिक एनिमल जब पढ़ाया था मैंने आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल का ये एग्जांपल है कि कैसे डिजीज रेजिस्टेंट आप वो प्रोड्यूस कर रहे हो एनिमल्स को। तो ये हो गया आपके
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका। और हाँ, बीटी ब्रिंजल मैंने क्लास में क्या किया है, कवर किया एक्सटेंसिवली, तो आप इसको देख लोगे। ये 11 में पूछा गया, क्यों? क्योंकि 2000 आपको बताया था मैंने क्लास में, 2009 में जो है इसको अप्रूवल मिली थी जीईएसी से, बट 2010 के अराउंड इसके बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद से मोरेटोरियम इस पे लगाया गया था। तो 11 में ये अभी क्यों रेलेवेंट है, कि फिर से क्यों आ सकता है? क्योंकि आपको पता क्या है, अभी पता चला है आपको, मैंने हरियाणा में हरियाणा में केसेस मिले हैं जहाँ पे इनको ग्रो किया जा रहा है एक्सटेंसिवली। और एक ये भी है कि बांग्लादेश में, इसको अप्रूवल मिल चुका है और वहाँ पे ग्रो भी किया जा रहा है ये। तो ये ये भी रेलिवेंटली न्यूज़ में था, न्यूज़पेपर में भी कवर किया है ऐसे आर्टिकल्स, तो ये बन जाता है आपका रेलिवेंट। तो बीटी ब्रिंजल में आपको एक्सप्लेन किया था क्या था, वैसे बैसिलस thuringiensis का इसमें जीन है, तो ये बनाता है बोरर्स के अगेंस्ट काम करता है, रेजिस्टेंट होता है ये। तो इसमें क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और अटैक, जो पेस्ट अटैक है वो कम हो जाता है। तो ये ब्रीफ जो है पहले क्लास में भी कवर किया हुआ है मैंने। ये क्या करता है, टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट। तो पहला जो ऑप्शन हो गया वही सही हो गया। बाकी जो ऑप्शंस है, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिटिव क्वांटिटीज, इस क्वालिटीज, इसमें कोई इसमें चेंज नहीं करता है ये। तो ड्राउट रेजिस्टेंट, ये तो कोई ऐसा अबायोटिक फैक्टर्स को लेके इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये भी नहीं है। और क्या है, शेल्फ लाइफ लॉन्गर, ये भी इसमें इसका पार्ट नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वही सही है इसमें। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हो, क्योंकि ये आ सकते हैं वापस, रेलेवेंस इनका बढ़ गया फिर से जीएम क्रॉप का। अभी हम क्या देख रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी को देखते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी, अभी आपने दोबारा ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि रिपीट कर रही है यूपीएससी स्टेम सेल को, और अभी भी स्टेम सेल बहुत रेलेवेंट होता है। क्यों? अभी आपने सुना होगा स्टेम सेल थेरेपी बहुत एक्सटेंसिवली इसका राइज हो रहा है धीरे धीरे। और क्या है कि लोग अपने जो चाइल्ड है उसके स्टेम सेल को स्टोर कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं फ्यूचर थेरेपीज के लिए, क्योंकि पता है कि फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, स्टेम स्टेम सेल के जो इसके पॉइंट्स है उनको देखते हैं, क्या कौन से सही कौन से गलत हो गए। स्टेम सेल्स कैन बी डेराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली। ये आपको स्टेटमेंट जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। तो मैमल्स के लिए स्टेम सेल ऐसा नहीं है, स्टेम सेल्स हर जितने भी प्लांट और एनिमल है वहाँ से भी डेराइव किया सकता है, एनिमल जितने भी एनिमल्स होंगे वहाँ से अराइव किया सकता है, इसलिए ये गलत हो जाता है मैमल्स ओनली लगने की वजह से। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी क्या है, स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग। तो वन गलत हो गया, तो ये आपका ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। और स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। ऑफकोर्स यहाँ पे थेरेपीज न्यू ड्रग्स के उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टेम सेल, ये भी सही है। और स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अभी बोन मैरो स्टेम ट्रांसफर जो होता है, स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करता है उसमें। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होती है वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, मतलब एक्सटेंसिवली अभी उसमें यूज़ हो रहा है, लेकिन और सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी के। तो लेकिन अभी यूज़ हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही बन जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पीपल रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इन। ये 2012 में आया हुआ है, तो आपको बताया था मैंने, मोरेटोरियम लग गया था 2010 के बाद से। तो ये क्वेश्चन तब तब भी पूछे, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट क्यों है। बार बार रिपीट देख रहे हो आप क्वेश्चंस को, और जैसी कोई चीज़ रेलिवेंट बनती है। फिर न्यूज़ में क्यों रेलिवेंस है जीएम क्रॉप का, क्योंकि DMH-11 को सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर डिसीजन दिया है, मतलब उस पर समन किया है जीएसी को। तो ये जो जो भी न्यूज़ में आते हैं ना, ये फिर ये रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो इसलिए बेटी ब्रिंजल जो है वो रिपीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि न्यूज़ में आया है कि इसकी जो कल्टीवेशन है बैन के बाद, मोरेटोरियम के बावजूद अभी भी हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो ये क्या क्या था, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। बीटी ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम सॉइल फंगस इनटू। तो आपको पता है बैसिलस thuringiensis क्या है, सॉइल बैक्टीरिया है। तो ये फंगस लिखा है यहाँ पे, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे यही रॉन्ग हो जाता है। द सीड ऑफ बीटी ब्रिंजल आर टर्मिनेटर सीड्स एंड देयरफॉर द फार्मर्स हैव टू बाय द सीड्स बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनी। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं कि टर्मिनेटर
सीड्स होती है। टर्मिनेटर सीड्स क्या होती है वो एक बार आपको बताता हूँ। जो इस सीड से आप जो भी क्रॉप खरीदो ग्रो करोगे तो उसका जो फ्रूट होगा, जो वो क्रॉप प्लांट जो बेयर करेगा फ्रूट, उसके जो सीड होंगे आप उसको जब रीपॉट करोगे तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टर्मिनेटर, वो फर्टाइल नहीं है, सिर्फ वो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट बना है। ये होता है टर्मिनेटर सीड। तो ये देखते हैं, देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट द कंजप्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल में एडवर्स है। यस, क्यों? तो एप्रीहेंशन क्यों था? क्योंकि यहाँ पे क्रावन एसी आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है इसकी कोई स्टडी नहीं थी, इसलिए एप्रीहेंशंस थे। तो ये करेक्ट हो जाता है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर चौथा क्या है? देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल में बी एडवर्स इफेक्ट ऑन द, आपको पहले भी जब क्लास में बताया था मैंने कि क्रॉस पॉलिनेशन से, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से हो सकता है जो लोकल वैरायटी है उनको अफेक्ट करे, जो वीड्स है उनको अफेक्ट करे, तो सुपर वीड भी बन सकते हैं। और जो लोकल वैरायटी है उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है बीटी ब्रिंजल। तो ये क्या हो गया? ये 3 and 4 बोथ आर करेक्ट। तो ये 3 and 4 करेक्ट है, और 1 रॉन्ग हो गया, 1 and 2 रॉन्ग हो गया। तो आपका क्या, कौन सा आंसर हो गया? 3 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटर नहीं है सीड, टर्मिनेटर सीड्स भी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर बार आपको नया पैकेट खरीदना पड़ता है। आप जो लास्ट सीजन का जो क्रॉप है उससे आप नहीं ले सकते। तो बीटी ब्रिंजल जो सीड है वो टर्मिनेटिंग सीड नहीं है। फिर से देखते हैं हम आपको जो जीएम क्रॉप है फिर से आ चुका है एक बार और। तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब भी डिस्कशन में होता है जीएम क्रॉप किसी रीजन से, तो ये यूपीएससी उसको रिपीट कर रही है ऐसे क्वेश्चंस। तो ये पैटर्न आप देख सकते हो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या है? अदर देन रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, जो कि रेजिस्टेंट टू द पेस्ट क्या था? पीटी कॉटन था, वो हमने डिस्कस किया है। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ विच जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट हैव बीन क्रिएटेड? किसके लिए बनाया हमने जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट? उसके और क्या क्या एप्लीकेशन है अदर देन पेस्ट रेजिस्टेंट? तो ये ऑप्शंस क्या क्या है? टू एनेबल देम टू विदस्टैंड ड्राउट। तो जब आपको जीएम रबर पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों के लिए हम जीएम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाना है तो हम जीएम क्रॉप यूज कर सकते हैं, जेनेटिकल इंजीनियर्ड प्लांट यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। तो ऐसे ही आपने जब गोल्डन राइस का एग्जांपल देखा था, तो उसमें क्या करते थे? विटामिन ए का प्रिकर्सर जो है बीटा कैरोटीन, वो उसमें प्रोड्यूस करते थे। तो वो भी क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहा है। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन आंसर है इसके। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन 1 and 2। थर्ड क्या है? इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस। स्पेसशिप और स्पेस में ग्रो करने के लिए ये इसका स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ब्रॉड हो गया ये। तो ये हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं स्पेसशिप या उसमें स्पेस स्टेशन में, तो वो अर्थ लाइक सिचुएशन बनाते हैं ताकि जो हम अर्थ पे प्लांट ग्रो कर पा रहे हैं उनको भी ग्रो कर पाए वहाँ पे। वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे करते हैं। तो उसके लिए जीएम क्रॉप हम बनाते हैं डेडिकेटली, ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड क्या, फोर्थ क्या है? टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी यूज करते हैं। क्यों? जब आपके माइक्रोब्स रेजिस्टेंट होंगे वो प्लांट, जो फ्रूट निकलेंगे वो भी माइक्रो रेजिस्टेंट होंगे, तो क्या होगी? उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये हो गया एक ऑप्शन सही। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए इसमें? सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये ऑप्शंस जो है ना वो रिपीट होंगे कैसे। तो अब आगे हो सकता है कि ये कोई एग्जांपल पूछ दे आपसे कि अबायोटिक जो फैक्टर्स को जो विथस्टैंड कर सकता है, वैसे जीएम क्रॉप कौन सा है, वो जीएम क्रॉप मेंशन होता है उसमें। कैसे है? जीएम रबर जो है इंडिया ने डेवलप किया अभी रिसेंटली और ग्रो भी कर लिया है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहा है। तो किस इसके लिए ये आ चुका है, 13 का क्वेश्चन है ये 2013 में। तो अभी आपने लास्ट ईयर भी देखा था डीएनए क्वेश्चन जो आया था, डीएनए से रिलेटेड आया था। तो डीएनए जो है, जो बेसिक्स है ना जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी लास्ट आपने सैटेलाइट डीएनए के बारे में, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में देखा था क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इनको अदर फॉर्म में, और जब वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही है कोविड के बाद से, तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है कॉमनली यूज हो रही है न्यूज़पेपर में हर जगह। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको फिर से। रिकॉम्बिनेंट अक्रॉस डिफरेंट अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। ऑफ कोर्स इसी से हम बना रहे हैं क्या? जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप क्या कर रहे हो आप? प्लांट के अंदर आप उसका बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो क्या बन गया? अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज हो रहा है।
दूसरा क्या है, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट। हाँ, एनिमल्स टू प्लांट में डाल ही रहे हो आप, ये भी एक इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरा क्या, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो ये भी सही हो गया। तो तीनों जो होंगे आपके, ये करेक्ट क्या बन जाएंगे, ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज हम ये क्वेश्चंस किए हमने 15 कवर पीवाईक्यू के। और भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है जो कि रिपीट होने की जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। सब्सक्राइब करें प्रज्ञान आईएएस को। थैंक यू।